वालेकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, ये जो तस्वीर और झलकियां हमने आपको शुरू में दिखाई हैं, मध्य प्रदेश की हैं। हमने आपको पिछले दिनों भी दिखाया था कि मध्य प्रदेश की एक दरगाह में घुसकर, जो प्राचीन काल की दरगाह है उसमें घुसकर किस तरह से भाजपा के विधायक और सांसद समेत उन लोगों ने दरगाह में घुसकर पूजा अर्चना की थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको जो है मंदिर बता दिया था, जबकि वो सदियों से उस पे जो है मुसलमानों की आस्था और दरगाह के रूप में देखी जा रही। वहाँ पर सभी तरह के श्रद्धालु आते थे। इसी तरह का ये वीडियो निकल कर आ रहा है फिर से मध्य प्रदेश से। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने सीधे तौर पर यह तय कर लिया है कि मुसलमानों को टारगेट कर मुसलमानों की जो है जज्बात को ठेस पहुँचाना है, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो या फिर धार्मिक तौर पर हो। अभी पिछले दिनों, उससे पहले भी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में दो समुदाय के बीच में आपस में झगड़ा हुआ, तो वहाँ पर भी मुसलमानों की जो घरों को जो है बिल्डोज़र चला दिया गया और ढा दिया गया। और ये मकर संक्रांति के मौके पर भी वहाँ पर एक पतंग वाले का जो मुस्लिम कारोबारी थे उसके घर को ढा दिया गया। उसका आरोप उस पर सिर्फ ये था कि ये जो है चाइना का मांझा बेच रहा है, जबकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है। इन हालात को देखकर, इन तस्वीरों को देखकर लगातार जो मध्य प्रदेश से निकल कर आ रही हैं, ये सीधे तौर पर इशारा कर रही हैं कि मध्य प्रदेश में सीधे तौर पर माइनॉरिटीज़ को, मुस्लिम, शोषित, वंचित और जो भी दलित और अन्य समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं उनको सीधे तौर पर इन्होंने टारगेट बनाकर और हरेस करना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है, कहीं ना कहीं ये सत्ता के इशारे पर होता हुआ दिखाई इसलिए दे रहा है कि वहाँ पर जो है कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई अगर सख्त हो और कड़ा एक्शन ले सरकार, तो इस तरह से जो मुसलमानों को बार बार परेशान किया जा रहा है उसकी नौबत नहीं आएगी और मुसलमानों के जो धार्मिक स्थल हैं वो महफूज रह सकेंगे। आप देखिए, ये वीडियो हम आपको जो दिखा रहे हैं कि रातों रात किस तरह से एक दरगाह को, जो प्राचीन तकरीबन एक सैकड़ों साल पुरानी दरगाह है, उसको रातों रात में जो भगवा रंग से पोत दिया गया और उसमें तोड़ फोड़ की गई है। आप ये वीडियो देखिए। सबसे पहले हुई दरगाह की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम की हैं, जहां पर शनिवार रात को किसी असामाजिक तत्व ने भगवा रंग पोत दिया। यही नहीं बल्कि दरगाह में तोड़फोड़ भी की गई। मामला सेमरी हरचंद का बताया जा रहा है, जहां माहौल बिगाड़ने के उद्देश्य से ये काम किया गया। इस बीच उन्होंने मजार के अंदर तोड़फोड़ के साथ मजार की गुम्मद पर और भीतर केसरिया कलर पेंट कर दिया। वहीं सुबह पहुंचे लोग इसे देखकर काफी आक्रोशित हो गए और इसकी सूचना मिलते ही मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने नर्मदापुरम पिपरिया हाईवे जाम करके दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। कुछ रंग रोगन और अंदर उसको क्षति पहुंचाने का प्रयास किया है और उसके संबंध में सारे लोग उपस्थित हैं। इसकी जांच की जा रही है। अब क्या मामला बना है? अब इसमें FIR लॉन्च हो गई है, चूंकि भी व्यक्ति किसी को भी पता नहीं है, इसलिए अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ FIR लॉन्च कर दी गई है और बाकी जांच की जा रही है। हर एंगल से इसकी जांच की जा रही है और जल्द इसके परिणाम सामने। सर, आपकी जांच में कुछ सामने आया? अंदर तोड़फोड़ भी हुई है शायद? हाँ, वो तो सारा चीज परिलक्षित हो रहा है। कुछ अंदर उसने दरवाजे के गेट और हैंडपंप वगैरह को भी क्षति पहुंचाई है। वो सारी चीजें पुलिस सारे एंगल से जांच कर रही है। जल्द नतीजा आपके सामने। पूरे घटनाक्रम के बाद इलाके के हालात तनावपूर्ण हैं, जिन्हें काबू करने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर तैनात है। साथ ही दोषियों के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज कर लिया गया है। तो दोस्तों, वीडियो आपने देख ली होगी और अंदाज़ा कर लिया होगा किस तरह से वहाँ पर मुस्लिम समाज को और वहाँ के जो मुस्लिम समाज के लोगों के जो धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मस्जिद हों और मंदिर हों और जो दूसरे कम्युनिटीज़ के भी जो धार्मिक स्थल हैं, वो पूरी तरह से महफूज नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हुए आ रहे हैं शुरू से ही, लेकिन बीच में कुछ ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो वहाँ पर जो है सब कुछ शांत है और माहौल शांतिपूर्वक है। लेकिन कुछ ही दिन बीते थे, फिर इस तरह की वीडियो निकल कर सामने आ गई जो हमने आपको दिखाया। रातों रात वहाँ पर जो पहुँचे हैं ये लोग और वहाँ पर इन्होंने तोड़ फोड़ की है दोस्तों। और सीधे तौर पर इन्होंने उसको रात में जो उसके दरगाह के जो जानशीन हैं, अब्दुल सत्तार साहब ने भी इसमें बताया है कि उनको जो रात में वो अच्छी भली उन्होंने बंद किया था, दरवाज़ा भी तोड़ दिया गया, दरवाजे को जो है भगवा रंग से पोत दिया गया और रातों रात जो अंदर के मीनार और कब्र हैं, यहाँ तक कि जो अंदर उस दरगाह में जो कब्र है उसको भी भगवा रंग से पोत दिया गया। ये वही चंद और तथाकथित और फर्जी लोग हैं और फर्जी आइडियोलॉजी, जो भगवा आइडियोलॉजी समाज में फैलाकर नफरत फैलाना चाहते हैं, ये वही लोग हैं जो रातों रात किसी समुदाय को ठेस पहुँचाने के लिए और टारगेट बनाने के लिए सस्ती शोहरत
पाने के लिए वो मुस्लिम समाज को टारगेट बना रहे हैं, उनके धार्मिक स्थलों पर लगातार हमले कर रहे हैं। लेकिन इस सब पर जो है सबसे बड़ी लापरवाही शिवराज सरकार की है कि अगर शिवराज सरकार शुरू से ही उन पर जो है सख्त कार्रवाई करती जो तथाकथित और फर्जी लोग हैं, जो ये समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर, फर्जी हिंदुवाद के नाम पर, ये असल में संघ विचारधारा जो है उसको पूरे देश में लागू करने के नाम पर जो ये पूरी तरह से उन्माद जो फैलाया जा रहा है, जो पूरा उन्माद फैलाया जा रहा है और पूरा जो तांडव मचाया जा रहा है, गुंडागर्दी की जा रही है, इस पर जो कड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इसकी वजह से इनको जो ढील दी जा रही है, उसी की वजह से लगातार इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं। दोस्तों, आपको हम ये सारी खबर जनसत्ता की खबर दिखा देते हैं, इससे आप अंदाज़ा कीजिए कि इसकी बाकी कितनी क्रूरता के साथ और कितनी संघ विचारधारा जो है देश में उसे लागू करने के लिए लोग किसी भी हद तक और किसी भी ओछी हरकत तक करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जनसत्ता ने इसको अपने उस पर चलाया है वेबसाइट पर, हम आपको बता देते हैं पढ़ के, और लिखा है कि मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों बीते दिनों ये नर्मदापुरम, आज का नर्मदापुरम होशंगाबाद हुआ करता था। ये नाम बदलने की रणनीति जो उत्तर प्रदेश से चलती हुई आ रही है और भाजपा शासित जहाँ पर भी राज्य हैं वहाँ पर इस तरह की जो उर्दू फारसी के नाम हैं उन सबको बदलकर एक नया नाम दे दिया गया है। आपको बता दें, लिखते हैं कि मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक दरगाह को भगवा रंग में रंगने का मामला सामने आया है। कई अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। आज के प्रेस रिव्यू में सबसे पहले यही पढ़ी है। तो इन्होंने लिखा है कि अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक करीब 50 साल पुरानी ये दरगाह, हमने आपको बताया तकरीबन 40-45 साल पुरानी ये दरगाह है, जो होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम होशंगाबाद जिला मुख्यालय से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रविवार को इस दरगाह में तोड़फोड़ की गई, फिर इसे भगवा रंग में रंगा गया। पुलिस के अनुसार मामला सुबह 6 बजे के आसपास के सामने आया है, जब कुछ स्थानीय युवाओं ने दरगाह को भगवा रंग में पुता हुआ पाया तो देखा और दरगाह का दरवाज़ा भी टूटा और खुला हुआ है। आपको बता दें, और भी कई सारी वेबसाइट हैं जिन्होंने इसको अपने उस पर चलाया है। हमने आपको बताया है कि और जो ये लिखते हैं इसमें इस मामले में आगे कहा है कि अब्दुल सत्तार, हमने अभी जिनका नाम अभी आपको बताया था कि जो इस दरगाह के जो रखरखाव करते हैं, उन्होंने वो कहा है कि वहाँ पहुँचने पर हमने देखा कि मंदिर के लकड़ी के दरवाजे टूटे हुए थे। इन्होंने लिखा है कि वहाँ पर जो आस्था है, जो वो क्या कहते हैं दरगाह है, दरगाह के लकड़ी के दरवाजे टूटे हुए थे और मारू नदी में फेंक दिए गए थे। न सिर्फ मीनार बल्कि मकबरे और प्रवेश द्वार को भी भगवा रंग से रंगा गया था। इसके अलावा परिसर के अंदर का हेडपम्प भी उखड़ा हुआ था। आप देखिए और अंदाज़ा कीजिए कि सीधे तौर पर ये लोग वहाँ पर उन्माद फैलाने के लिए आए थे। इनको किसी विचारधारा से कोई लेना देना नहीं। सही मायने में सीधे तौर पर ये उपद्रवी लोग थे जिनको उन्माद फैलाना था और वहाँ पर जो है भावनाओं को ठेस पहुँचा कर जो है वहाँ पर माहौल ख़राब करना था, तनावपूर्ण स्थिति पैदा करनी थी। दरगाह की रखरखाव करने वाला अब्दुल सत्तार ने कहा कि सुबह 6 बजे के आसपास गांव के कुछ युवाओं ने सूचित किया कि दरगाह को भगवा रंग से रंग दिया गया है। आप इस सब के देखकर सीधे तौर पर अंदाज़ा कर सकते हैं। और आपको बता दें कि अशरफ हुसैन जो है इंडिपेंडेंट पत्रकार लिखते हैं, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक दरगाह पर किसी ने भगवा रंग पोत दिया। मुस्लिम समुदाय के विरोध के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। और काशिफ काकवी एक ये भी इंडिपेंडेंट पत्रकार है, हम आपको इनका भी ट्वीट पढ़कर सुना देते हैं। लिखते हैं, एमपी के होशंगाबाद ज़िले यानी जो आज का नर्मदापुरम है, ज़िले के सेमरी हरचंद रोड पर पड़ने वाला मज़ार पर शनिवार रात अराजक तत्वों ने भगवा रंग पोत दिया और तोड़फोड़ की। बाबई में हालात तनावपूर्ण। रविवार सुबह मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध जताते हुए चक्का जाम किया तो प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर एफआईआर दर्ज की। इन्होंने इसको newsclick.in को जो है टैग करते हुए लिखा है। तो दोस्तों, आप इस सारे प्रकरण से समझ गए होंगे कि सीधे तौर पर जो मध्य प्रदेश की जो शिवराज सरकार है, जब से वो सत्ता में आई है, लगातार वहाँ पर दलित हों, शोषित, वंचित, जो माइनॉरिटीज़ के जितने भी कम्युनिटीज़ हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम का जो भाईचारा था, उसको पूरी तौर पर लगातार वहाँ पर ढील देकर ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। और शिवराज सरकार पूरी तरह से जो नींद में है, इन पर एक्शन और कड़ा एक्शन और कार्रवाई नहीं कर रही है। इसीलिए इन जो शरारती तत्व हैं, इनका हौसले बुलंद है और लगातार ये मुसलमानों को और वहाँ पर दलित समाज के जो लोग हैं उनको टारगेट बनाकर और समाज में एक नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आप इस सभी प्रकरण को देखकर समझ गए होंगे कि जो ये तथाकथित और फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर जो उन्माद फैला रहे हैं, लगातार ये सीधे तौर पर समाज के दुश्मन हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं।
हमारा आपसे निवेदन है दोस्तों कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये जो समाज में उन्माद फैलाने वाले लोग हैं ये एक्सपोज हो सकें, और शिवराज सरकार जो इनको लगातार ढील दे रही है, जो कड़ा एक्शन नहीं ले रही है और इसी तरह से वहाँ पर वारदातें हो रही हैं, वो उन पर सख्त एक्शन ले सके और प्रशासन इन पर सख्त कार्रवाई कर सके। अंत में हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर इस खबर को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्त।